धनु लगन और धनु राशि वालों, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है इन दिनों आप ढैया के प्रभाव से गुजर रहे हैं। यानी कि मार्च 29 तारीख से 2025 में 29 मार्च से पिछले 2-2.5 महीने से आपके ऊपर ढैया शुरू हो गई है, जो पूरे 30 महीने तक चलेगी, जिसके अभी 2 महीने निकले हैं। इन दिनों में आप लोगों को थोड़ा सा मानसिक आर्थिक हल्की हल्की उलझनें आ रही हैं। वैसे तो अभी कुछ दिन पहले ही आप 7.5 से बाहर निकले हैं, उसके कुछ दिनों के बाद आपके ऊपर फिर से ढैया की शुरुआत हो गई है। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं, इस ढैया में आपको ज़्यादा लॉस नहीं होंगे। खास तौर पे जून के महीने में तो आपको ढैया चलने के बावजूद भी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, चाहे आपका फंसा हुआ पैसा हो या नया वाहन खरीदना या बेचना, पुराना वाहन बेचना हो, इन चीज़ों में भी आपको अच्छे खासे लाभ मिलेंगे। पूरे जून के महीने में धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी से जुड़ी खुशखबरियां भी हर हाल में प्राप्त होंगी। आपकी राशि की स्वामी बृहस्पति सप्तम गोचर करने से आपको हर प्रकार का लाभ प्राप्त होता रहेगा, लेकिन ढैया के प्रभाव से आपके मन में बिना वजह का डर सताता रहेगा, कहीं अशुभ ना हो जाए, कुछ नेगेटिव ना हो जाए, इस प्रकार के थॉट आपके दिमाग में आते रहेंगे। प्यारे दर्शकों, इस पूरे जून के महीने में खास तौर पर जिनका अपना व्यापार है, व्यापार चाहे आपका किसी भी चीज से जुड़ा हुआ है, व्यापार में आपको थोड़ा नौकर धोखा दे सकते हैं, या व्यापार में अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहाँ से आपकी चैन बिगड़ सकती है। उस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में आप कोई भी बात किसी जूनियर को या किसी साथी आपके कार्य करने वाले को कोई ऐसी कमजोरी वाली बात ना बताएं, या ऐसा कोई लूज पॉइंट ना दें जिससे वो व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाए या आपकी बात सीनियर तक बात को पलट करके पहुंचा दे। यानी कि आपको थोड़ा वाणी पर संयम रखना होगा। इस पूरे जून के महीने में जैसे हमने शुरुआत में कहा, आमदनी आपकी बेहद अच्छी रहेगी। घर में कोई नया मेहमान, अब मेहमान किसी भी रूप में हो सकता है, आपका कोई पुराना मित्र, उससे पुनः आपकी मित्रता हो जाए। आपका कोई प्रेमी है जिससे आप सच्चा प्रेम करते हैं, उससे आपके जो खटास रिश्ते चल रहे हैं वो जो गांठ बंधी रिश्तों की है वो खुल जाए। और अगर आप शादीशुदा हैं और पिछले कई महीने सालों से आप संतान की प्राप्ति की उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो इस महीने में गर्भ धारण की खुशखबरी भी आपको अवश्य प्राप्त होगी। प्यारे दर्शकों, इस पूरे महीने में धनु राशि वालों को एक विशेष लाभ प्राप्त होगा। वो लाभ रहेगा अगर आपका कोई पुराना विवाद पारिवारिक भूमि से जुड़ा हुआ चल रहा है, किसी संपत्ति का मामला चल रहा है, या कोई खेती का झगड़ा चल रहा है, या शहर में आप किसी प्रॉपर्टी को लेकर के लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, उन सब चीज़ों में आपको कोई ना कोई रास्ता या समझौता का मौका ज़रूर मिलेगा। उससे आपको चूकना नहीं है। अगर कोई समझौता करने का मौका मिलता है तो आप जैसे चाहेंगे ऐसे समझौता हो जाएगा। बस आवश्यकता है आपको धैर्य बना करके अपनी बात को रखने का। इस पूरे महीने में आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोशिश ये आपकी रहनी चाहिए कि आप अपने ससुराल में संबंधों को ना बिगड़ने दें। ऐसे में 9वें घर का केतु आपके ससुरालिक संबंधों में या आपके ससुराल के रिश्तों में किसी भी प्रकार की दरार या वैचारिक मतभेद की वजह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इस बात पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। पूरे महीने आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, धन की स्थितियां खूब मजबूत रहेंगी। इस महीने भाग्य की अगर बात करते हैं तो भाग्य का आपको 66% पूरा भाग्य का लाभ मिलेगा। भाग्य को और प्रबल करने के लिए प्रयास करें। बृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के भगवान को या तो एक मुकुट चढ़ा करके आएँ, या फिर आप बृहस्पतिवार को बच्चों को केला वितरण करें। ऐसा करने से भी आपको पूरे महीने आनंद की प्राप्ति होगी। प्यारे दर्शकों, इसके अलावा अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, अकेले में कुंडली दिखाना चाहते हैं, व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करके अपना नंबर बुक करा के बात कर सकते हैं। हम आपको हर प्रकार की मदद करेंगे। अगले महीने हम आपसे फिर मिलेंगे। आप अपना बेहद ध्यान रखें, खुश और खुशहाल रहें।